हम पाकिस्तानी हाउसवाइफ की बहुत ही कोई खूबसूरत आदत है। जैसे ही कोई ईद आती है, कोई खुशियाँ आती हैं, बड़ी छोटी ईद, रमज़ान या कोई भी ऐसा खुशी का आता है, तो हम पहले से ही जो है ना अपनी सारी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। पहले ही अपनी सारी तैयारियाँ कर लेते हैं और इनमें ऐसी ही कुछ आदतें हैं जो अगर हम अपना लेना तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हम वक्त-वक्त पे अपने कामों को कर लेंगे। तो ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं, ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप आज़माते हैं तो आपकी ज़िंदगी अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए अपने व्लॉग करते हैं शुरू अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होप करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो कराची से मेरा आ गया था ईद का कुछ सामान, बच्चों के कपड़े वगैरह और छोटा सा कोई टक टुक आ गया था। तो साथ साथ कराची जब भी मेरा सामान आता है तो मैं अपनी अम्मी लोगों से यही कहती हूँ कि आप मेरे लिए कड़ी पत्ते ज़रूर भेज दिया करें, क्योंकि कड़ी पत्ते ऐसी वाहिद चीज़ है ना जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिलते, वो ये सिंध में ही मिलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा कोई सामान आता है या कोई कराची से आ रहा होता है या मैं आ रही होती हूँ, जा रहे होते हैं, तो वहाँ से मैं कड़ी पत्ते ले आती हूँ। पहले तो ये था ना कि मैं कड़ी पत्तों को लाती थी फिर सुखा के सेव करती थी, लेकिन जब मैंने यूज़ करी थी ना तो उनका जायका ख़त्म हो चुका होता था। और ना कभी ऐसा था कि मेरी अम्मी मेरे लिए सुखा के पीस के भेज देती थी। उससे क्या होता था कि पीसे हुए कड़ी पत्ते थे ना, मेरे सालन का या चावल का बिल्कुल जायका ख़राब हो जाता था। तो फिर मैंने क्या आइडिया लगाया कि मैंने क्या किया कि एक दिन ऑयल लिया और ऑयल में जो है ना सारे कड़ी पत्ते पहले धो लिए, सुखा लिए, उसके बाद उसे फ्राई कर लिया। मेरा ये हैक बहुत ज़बरदस्त गया, आप यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूँ। इवन कि एक साल तक भी फ्रिज में मेरे कड़ी पत्ते पड़े रहते हैं, ना उनका मज़ा ख़राब होता है, ना क्रिस्पनेस, ना उनका जायका जाता है। तो जब भी मुझे अखनी पुलाव बनाना होता है या तिड़की वाली दाल बनानी होती है या आलू बनाने होते हैं, कुछ भी बनाना होता है जिसमें कड़ी पत्ता जाता है, तो यकीन करें वो डिश मेरी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ख़ासकर अखनी पुलाव की जो जान है ना, मैं समझती हूँ वो कड़ी पत्ता है। तो मैं क्या करती हूँ, कड़ी पत्तों को मैंने आ गए थे और आप देख रहे होंगे थोड़े से कलर्स खराब ही कलर हुआ था कि इनका कितने तो मैंने फेंक भी दिए थे और जो थे उन्हें मैंने लिया, उन्हें मैंने सुखाया, धो के सुखाया। उसके बाद मैंने ऑयल में फ्राई कर ली बिल्कुल हल्की सी आंच पे 10 मिनट की फ्राई करके फिर छोड़ दी। जब ठंडे हो गए बिल्कुल तो उसके बाद मैंने जार में भर के ढक दिया और उन्हें फ्रिज में रख दिया। कोशिश कीजिएगा ऑयल इसमें ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब जितना ऑयल होता है ना तो ऑयल में अपना कलर भी ग्रीन ग्रीन छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा साल ईजीली आप ये कड़ी पत्ते जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब मैं कड़ी पत्तों वगैरह को देखा, उसके बाद अपना कार्टन संभाला। बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो मैंने बिलीव मी सिर्फ 2 घंटे ये इस्त्री लगाए कपड़े इस्त्री किए थे। तो मैंने कहा चलिए वीडियो भी शूट करके अपनी प्यारी बहनों को दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है घर की जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं, जैसे ईद आ गई है, जिम्मेदारियाँ डबल हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा काम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो बस ऐसी हालत में आप क्या करें, जो आपके काम हाथों में आते जाते हैं ना, आप उन कामों को करते जाएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। साथ साथ में कार्टन में मैंने अपने लिए ना ज़बरदस्ती कराची के मसाले भी मंगवा लिए थे, जो कि बेस्ट मार्केट्स मैंने मंगवाए थे। टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, निहारी मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला। ये मसाले जो है ना मेरे ख्याल से निहारी, कोरमा, बिरयानी मसाला हमारे कराची के तो बिल्कुल आउट ट्रेंडिंग है और इनके साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। साथ में मैंने कराची की ज़बरदस्ती ताज़ी इमली भी मंगवा ली थी, क्योंकि हमारे कोहाट में भी इमली तो मिलती है पर उसका कलर ब्लैक हो चुका होता है ना। तो कराची इमली जो है ना बहुत ही ताज़ी ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की होती है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं भी मांगी थी, तो मेरे अब्बू ने जो जो उन्हें मिला तो मेरे लिए घर के लिए लेकर आए, तो मेरे लिए भी ले आया था। ये प्याज भी अब्बू ने मेरे लिए भेजी थी और लाल गोल मिर्चें भी मेरे लिए आ गई थी। तो बस इस तरीके से मैं चेक भी कर रही थी कि कौन कौन सा सौदा है जो मुझे चाहिए है रमज़ान कह रही हूँ, बड़ी ईद के लिए, तो मैं वही मंगवा लूँ। तो मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले तकरीबन पूरे हो ही चुके थे, बस मेजर थोड़े थोड़े मिसाले से जो घर में नहीं थे और जो जो थे उन्हें मैंने यूज़ कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो अल्लाह, तो क्या हमारी लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो अभी भी मेरी लाइट जा रही थी और मैं खाना ही बना रही थी, तो मैंने मोबाइल की टॉर्च से इसको शूट भी किया और आप लोग को दिखाया भी और खाना भी बनाया। तो बस जनाब यही वो टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जिस लगा के हम सब हाउस वाइफ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो कैमरे के पीछे हैं, उनका भी दिल करता है वो आएँ, और कुछ ऐसी हैं जो आ नहीं सकती। और हम ऐसे हैं कि हम आ चुके हैं थोड़े, तो हम आज दिल करते हैं कि हम अपनी सारी लाइफ आपसे शेयर करें, ताकि आप लोगों को जो है ना अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से एक होम मेकर, एक हाउस वाइफ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती है, मेंटेन करती है। साथ साथ में देखिए कम खर्च और बाला नशीन वाली बात है ये, कि हम फैमिली मेम्बर्स ये है कि मैं हूँ और मेरे शौहर, 2 बंदे ही हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 कप चावल भिगो लेती हूँ, 2-3 आलू ले लेती हूँ और जो है ना मतलब 2-3 बोटियाँ लेके ना और अच्छे से बिरयानी बना लेती हूँ। वो इतनी बन जाती है ना कि उस वक्त भी हमारी हो जाती है और बच्चे सुबह लंच में भी ले जाते हैं बिरयानी।
तो मैंने क्या किया कि मैंने खट्टे खट्टे मसाले की बिरयानी बना ली, जिसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो बता देती हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी कमेंटर्स पर आके ना रेसिपी बहुत ज़्यादा मांग रही होती है। तो मैंने क्या करना है, ये बिल्कुल झटपट बिरयानी है, इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं लगेगी। आपने क्या करना है, लहसुन लेना है, ऑयल में डाल के उसमें गरम मसाला भी डाल देना है, चिकन के ऊपर ज़्यादा का रंग लगा लेना है और आलूओं के ऊपर भी। तेल के अंदर आपने गरम मसाला डाल दिया, साबित लहसुन डाल दिया, और उसके बाद आपने चिकन डाल के उसे भून लिया। जब आप देखो चिकन थोड़ी भून गई है, कच्चापन दूर हो गया, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने जो है ना, जो टोमेटो प्यूरी आपकी पड़ी होगी वो आपने जो है ना 2 टुकड़े डाल दिए। उसके बाद आपने इसमें आलू डाल के बिरयानी मसाला डाल दिया, 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला, 1 चम्मच सूखे धनिए की, 1 चम्मच गरम मसाले की और 1 चम्मच नमक की। ये 3 मसाले जो है ना मैं बिरयानी में ऐड करती हूँ, कोई और गित्ते बगित्ते ऐड नहीं करती, बस यही हल्दी मिर्च ये वो कुछ नहीं डालती, सिर्फ बिरयानी मसाला डालती हूँ, सूखा धनिया, नमक डाल देती हूँ और गरम मसाला डालती हूँ थोड़ी बिरयानी की ना खुशबू के लिए। तो बस वो मैं डाल के और उसके बाद जो है ना आधा कप दही फेंट के डाल के अच्छे से भुनाई। जब दही का कच्चापन दूर हो गया, उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको सीटी दे दी। उसके बाद साथ साथ मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे और बस फिर बिरयानी को दम लगा लिया। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुझे जो है ना, अब रमज़ान गुजरा है तो मुँह में रमज़ान नहीं आ रहा है मेरे। बकरा ईद पर अगर आपको मैं एक ज़बरदस्ती टिप दूँगी जो आपको शायद पता भी हो, कुछ मेरी प्यारी बहन जिन्हें ना भी पता हो, पपीता होता है एक फल जिसे खैबर पख्तूनख्वा वाले कम जानते हैं और सिंध वाले ज़्यादा जानते हैं। तो वो भी जो है ना मैंने कराची से मंगवा लिया था। 2 पपीते थे। सच्ची बात है मैंने मंगवाया तो नहीं था, पर मेरी अम्मी ने मेरे लिए भेज दिया था क्योंकि मेरी अम्मी को ये फिक्र थी कि हमारी बेटी गोश्त कैसे गलाएगी। अच्छा, हमारे जो इलाके हैं ना, पहाड़ी इलाके, इनमें गोश्त बड़ी ही मुश्किल से गलता है। हम लोग कुकर यूज़ ना करें ना, यकीन करें हमारे गैस के सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए, गैस भी ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर जाके ना गोश्त और दालें हमारी गलती ही नहीं है। बहुत ही परेशानी का सबब बनता है अगर हमें दाल पकानी हो। इसीलिए आप देखते होंगे ना हर व्लॉग में मैं कुकर ही यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि कुकर अगर हम दाल ऐसे ही बना लें ना, जैसे डायरेक्ट जैसे हम कराची वगैरह में बनाते हैं, तो क्या होगा कि हमारी दाल सख्त हो जाएगी, कहते हैं ना मटीर हो जाती है, वो मटीर हो जाती है हमारी दाल और वो पकती ही नहीं है। तो मैं तकरीबन हर चीज़ जो है ना वो कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस मैंने ये पपीते को अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद छोटे छोटे स्लाइस कर दिए और उन्हें कर दिया था मैंने ब्लेंड। पपीते का पेस्ट बना के मैंने 2 डब्बे भर के रख दिए थे। अच्छा, ये वो तरीके और ये वो सलीके हैं ना जो ख़ास कर हम अपनी माओं से सीखते हैं, जो हमने बचपन से अपनी माओं को देखते हुए बड़े हुए हैं कि जब ईद आती है तो हमारी अम्मियाँ अदरक लहसुन पीस के रखती हैं, हमारी अम्मियाँ प्यूरिया बना के रखती हैं, हमारी अम्मियाँ जो हैं वो पपीता पीस के रखती हैं, हमारी अम्मी धनिया मिर्च की चटनी बना के रखती हैं, इमली की चटनी बना के रखती हैं, ताकि इन सब कामों का इंतज़ाम इसलिए इवन कि मेरी अम्मी तो नींबू का रस भी निकाल के रख लेती हैं, ताकि जब ईद का दिन होगा गोश्त वगैरह संभालने होंगे और ज़ाहिर है होटल्स वगैरह ही बंद होती हैं तो घर में ही बन रहा होता है और हाउस वाइफ की सारी जिम्मेदारी होती है ना, तो वो क्या करते हैं हम लोग कि मैं तो सच्ची बात करूँगी तो मैंने सारी आदतें अपनी अम्मी से ही पिक की है ना ये सारी। तो फिर क्या होता है कि एक ही दिन बस बेफिक्री से रात को आटा गूंद लिया और सुबह सब कुछ तो रेडी ही होता है, बस सिर्फ गोश्त को धोना होता है, लहसुन पिसा हुआ होता है, पपीता पिसा हुआ पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा हुआ होता है घर में। इनकी दही भी रात से मंगवा के जो है ना हमारी अम्मी रख देती है। उससे क्या होता है कि बस ईजिली पुलाव बनाना है, अखनी बनानी है, सालन बनाना है, कुछ भी बनाना है। अच्छा, हमारे ना हमारे ख़ानदान में हमारी दादी में बनाती थी, उस रेसिपी का नाम है तलावली। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग को पता है कि नहीं तलावली किसे कहते हैं। नॉर्मली ये छोटे गोश्त का मतलब बकरे के गोश्त का जो है ना सालन होता है, जो मुझे उसकी रेसिपी अभी सही से पता नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, जो हमारी दादी अम्मी घर में खासकर बनाया जाता था। अब हमारा तो ये है कि हम तो अखनी बना लेते हैं, कढ़ाई गोश्त वगैरह बना लेते हैं, लेकिन वो तलावली वाला भी बहुत ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट था। वो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना उस तरीके से सारे सामान रेडी करके अम्मी रख लेती थी। बस क्या होता है कि सुबह जब कुर्बानी में गोश्त आया उसे छोटा छोटा काटा और उसके अंदर सारे मिसाले तो वैसे भी पड़े हुए हैं, तैयार तंदूरी मसाला पड़ा हुआ है, टिक्का मसाला पड़ा हुआ है, सब कुछ तो पड़ा हुआ है, वो उसमें डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, कच्चा पपीता डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, बस पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया दही डाल दी और अपने मसालों को मैरिनेट करके रख दिया। अब ये कितने हम बैठेंगे मसाले पीसने, और जब चटनी की बारी आई तो क्यूब्स निकाले धनिया मिर्चों वाले और 2 क्यूब दही के अंदर डाल के थोड़ा सा नींबू का 1 क्यूब डाल दिया और मज़ेदार चटनी बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके की इन आदतों को जो है ना हमारी अम्मियों ने अपनाया और अब जाके ना हम लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, मेरी एक बहुत ही आदत है प्यारी कि ना मैं जब किचन में घुसती हूँ ना तो मैं
इवन कि मैं अगर रोटी बना रही हूँ या दाल ही बना रही हूँ ना, या ज़िंदगी के हर मरहले में हूँ, कोई ऐसा फ़ैसला है, कोई ऐसा मरहला, यकीन करें मैं ये सोच रही होती हूँ कि इस मरहले पे अगर मेरी अम्मी होती तो वो क्या करती। मैं किचन में होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, इवन कि दाल बना रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी होती तो उसको तड़का किस तरीके से देती। तो इस तरीके से जो है ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, अपने फ़ैसलों को लेना मेरे लिए आसान हो जाता है, किचन के काम मेरे लिए आसान हो जाते हैं। तो अब ये है कि ईद आ गई है, माशाल्लाह से 3-4 दिन के बाद ईद ही है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वही आज सारी पिक कर रही होती हूँ जो मेरी अम्मी ने पिक की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन मैंने पीस के रख दिया, प्यूरी तो मैंने बनाई नहीं, वो मैं इंशाल्लाह बना लूँगी और पपीता पीस के रख लिया। इवन कि ईद के कपड़े भी सारे के सारे प्रेस करके ना मैंने 4 दिन पहले ही रख लिए, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चे हैं, दुख बीमारी नज़ला ज़ुकाम बच्चों के साथ लगा हुआ होता है। तो मैं अपनी सारी प्रिपरेशन जो है ना वो इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी हूँ। सफाइयाँ ईद की इसलिए नहीं की क्योंकि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं हो रही है। मैं रोज़ाना ही अपने घर की माशाल्लाह साफ़ सुथराई जो है ना टाइम निकाल के बीच बीच में झाड़ू पोछा ये वो डस्टिंग वस्टिंग सब खुद ही कर लेती हूँ। तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है डीप क्लीनिंग की। हाँ, ये तैयारियाँ थी जो मैंने कर ली। तो बस ये थी मेरा खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, टेस्टी सी, झटपट सी बिरयानी। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये था मेरा खूबसूरत सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ 1 सेकंड जाता है, लेकिन मेरा बहुत भला हो जाता है और मैं बेहद खुश हो जाती हूँ। और जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे कमेंट करती हैं, आप लोगों के कमेंट का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अब ये देखिए, आप देखिए सारा दिन काम करने के बाद मैंने रात को भी जब बेटी को नाइट सूट पहनाने की बारी आई ना, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि जाओ और इसके कपड़ों का जो दराज है वो निकाल के ले आओ। वो लेकर आ गई और मैंने जो है ना बिस्तर पे बैठे बैठे, बच्चे सो रहे थे और मैंने फटाफट फटाफट सारा दराज खाली किया और फिर उसे रीफिल करके साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो इसी तरीके से जो है ना मैं अपने टाइम में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों को मेंटेन ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी के वो तरीके से खाती रहूँ यार, जिससे कि जो है ना आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो मेरी ज़िंदगी की तरह आसान बन जाए। ज़िंदगी आसान जब बनती है जब इंसान किसी मुश्किल में हो और हाथ डाले और चीज़ हाथ में आ जाए, तो समझ आए आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो गई है। जैसे ईद के दिन हम परेशान होंगे और हाँ हमें परवाह भी नहीं होगी, मतलब कामों के उससे परेशान होंगे, लेकिन हमें पता होगा कि हमारे कपड़े इस्त्री हैं, हमारी चीज़ें रेडी हैं, हम ईद को इंजॉय कर पाएंगे। चलो लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।